अब अपन आ जाते हैं एचसीएफ पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, चलो इसमें फैक्टर वाले वर्ड की पहले बात कर लेते हैं। गुणनखंड। गुणन मतलब गुणा, खंड मतलब टुकड़े, मतलब गुणा में होने वाले टुकड़े, ये टुकड़ों की बात कर रहा है। पिछली बार जो था वो गुणा में आगे की संख्याओं के पहाड़ों की बात कर रहा था, मल्टीपल आगे की संख्याओं के पहाड़ों की बात कर रहा था। ये बात कर रहा है तुमसे टुकड़ों की। अगर ये टुकड़ों की बात कर रहा है गुणनखंड की, तो किस तरीके के हो सकते हैं टुकड़े? देखो भाई, अगर मान के चलो कि मैं 12 को उठाऊं, तो तुम 12 के टुकड़े करना चालू कर दो। पहली बात तो एक एक के तो टुकड़े सब में ही होते हैं, तो भैया 1 गुणा 12 12 होगा तुम्हारा। ठीक है, फिर 2 से चेक करो इसको, 2 से 2 गुणा 6 12 होगा। फिर तुम्हारा 3 गुणा 4 12 होगा। अब तुम 3 के बाद आ गए 4 पे। अब जरा इन संख्याओं में देखो क्या 4 कहीं लिखा है? ये लिखा है पहले से, तो रिपीट मत करो, बस वहीं पर रुक जाओ। ये जितने भी अक्षर तुमने लिखे हैं 1 2 3 4 6 12, ये सब गुणनखंड माने जाते हैं, ये सब फैक्टर माने जाते हैं इसके। ठीक है, ये सभी संख्याएं फैक्टर मानी जाती हैं, गुणनखंड माने जाते हैं। कोई और निकाल के देख लेते हैं भाई, 20 के निकाल के देख लो, है ना। 1 गुणा 20 20 होगा, 2 ढाई 20 होगा, क्या ये 3 से कटेगा 20? 4 पंजे 20 होगा, 4 के बाद तुम 5 लिखोगे, रिपीट हो गया, यहीं पर रोक दो। 1 2 4 5 10 और 20, ये सब होंगे तुम्हारे गुणनखंड, ये फैक्टर, ये होंगे फैक्टर। तो फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, तुम तो टुकड़े करते रहो उस संख्या के, है ना। उस संख्या के क्या करते रहो? टुकड़े करते रहो, टुकड़े करने से निकल आएंगे। जैसे 36 के निकाल लो, 1 गुणा 36 36, 2 गुणा 18 36, 2 से भाग जाएगा, 3 से 12 बार, 4 से 9 बार, क्या 5 से भाग जाएगा? 6 गुणा 6 36, अब 6 के बाद नहीं रिपीट कर सकते, खुद ही रिपीट हो गया। 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सब इसके फैक्टर हैं। ठीक है भाई, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सब क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। अब जरा खासियत देखो, अपोजिट हिसाब है बिल्कुल एलसीएम का और एचसीएफ का। एलसीएम ऊपर की ओर दौड़ रहा था, एचसीएफ नीचे की ओर दौड़ रहा है। एचसीएफ नीचे की ओर दौड़ रहा है। एचसीएफ में जो फैक्टर है, वो फैक्टर या फिर तो उस संख्या से छोटे होंगे या फिर तो उस संख्या के बराबर होंगे, उस संख्या से बड़े कभी नहीं होंगे। मल्टीपल में क्या हिसाब था? उस संख्या से हमेशा बड़े रहेंगे या फिर बराबर रहेंगे, छोटे नहीं होंगे। फैक्टर में या फिर तो छोटे होंगे या फिर तो बराबर होंगे, उस संख्या से बड़े नहीं होंगे। तो दिक्कत यह है कि अगर छोटे होंगे तो हर संख्या 1 तक पहुंच रही है ना, फिर हर संख्या कहां तक पहुंच रही है? तो शर्तें लग गई। फैक्टर तो कोई बच्चा चलो हाल की हाल निकाल रहा है, फैक्टर में कोई इश्यू नहीं है। कॉमन की बात कर लेते हैं जरा, अपन बात कर लेते हैं कॉमन की। भैया कॉमन होना चाहिए, कॉमन वाली शर्त अभी भी अपन ने पढ़ी है एलसीएम में, कॉमन वाली शर्त जो सब में कॉमन होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं काय की? हाईएस्ट, ये लग गई शर्त, क्योंकि भैया सब की सब लौट के 1 तक पहुंचेंगी ना, सब की सब लौट के कहां तक पहुंचेंगी? 1 तक। चलो एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एचसीएफ क्या चीज हो जाएगी? 12 ले लो, 18 ले लो और 24 ले लो। चलो ये 3 संख्या ले ली अपन ने। चलो भाई, 1 गुणा 2, 1 गुणा 12 12, 2 गुणा 6 12, 3 गुणा 4 12, 1 गुणा 18 18, 2 गुणा 9 18, 3 गुणा 6 18, 1 गुणा 24 24, 2 गुणा 12 24, 3 गुणा 8 24 और 4 गुणा 6 24। 5 का भाग जाएगा नहीं और फिर 6 तुम्हारा रिपीट हो जाएगा। ये सब इसके फैक्टर हो गए, ये सब क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। अब देखना, सब के सब लौट कर 1 तक पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे? सब के सब लौट के 1 तक पहुंच रहे हैं। अपने पास 3 शर्तें थी, एक शर्त फैक्टर की, एक शर्त कॉमन की। भैया कॉमन 1 1 तो सब में ही है, 1 1 तो सब में ही है, तो इसका मतलब आंसर 1 1 तो हो ही जाएगा फिर कॉमन के हिसाब से।
अगर कॉमन वाली शर्त लगा दें और फैक्टर वाली शर्त लगा दें तो एक तो सब में ही मिल रहा है, वो कॉमन भी है और फैक्टर भी है। लेकिन अब उसकी शर्त आएगी कौन सी वाली? हाईएस्ट वाली, सबसे अधिक वाली। क्योंकि भैया ऐसे तो सबका आंसर एक हो जाएगा, फिर ऐसे तो जितने भी एचसीएफ आएंगे सबका आंसर एक हो जाएगा ऐसे तो फिर। ठीक है, तो सबका आंसर तो एक अपन को करना नहीं है, तो अपन क्या करेंगे भाई? हाईएस्ट उठाएंगे फिर। चलो शुरू से करते हैं, हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं भाई। चलो हाईएस्ट की अगर बात करूं, ठीक है, 24 के टुकड़े, 18 के टुकड़े, 12 के टुकड़े, टुकड़ों का भाग उसमें लौट के जाएगा। तो मुझे सोच के बताओ, अगर मैं 24 के टुकड़े करना चालू करूंगा, मैं 24 से शुरू रखूं मतलब को, भाई क्या 24 का भाग 18 में जा पाएगा? बड़ी संख्या से मतलब रखने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। जैसे एलसीएम में छोटी संख्या का फायदा नहीं था, एचसीएफ में बड़ी संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि भैया 24 का भाग देना है तुम्हें 24 में तो भाग दे दोगे, लेकिन भैया 24 18 के टुकड़े में थोड़ी आएगा, 12 के टुकड़े में नहीं आएगा। तो भैया एचसीएफ के लिए अपन कौन सी संख्या की ओर भागेंगे फिर? छोटी संख्या की ओर, 12 की ओर। छोटी संख्या को देखो भाई, अब छोटी संख्या के टुकड़े देखो भाई जरा। चलो बताओ भाई, 12 है क्या? 12 सब में है? इसमें नहीं है। ठीक है, फिर 12 के बाद अगला नंबर काय का लगाएंगे? 6 का। 6 के बाद 4 पे आएंगे, क्योंकि अपन को हाईएस्ट में आंसर देना है ना, अपन को हाईएस्ट में आंसर देना है। अपन अब फिर कहेंगे, बच्चा कहेगा कि हाईएस्ट में तो इधर से क्यों हट गए, ये भी तो हाईएस्ट थी। लेकिन भाई बात वही है ना कि 24 के टुकड़े का अगर तुम करोगे, है ना, अगर 24 के टुकड़े करोगे तो उसमें 24, 12 के टुकड़े में थोड़ी आ पाएगा 24। तो इधर तो 24 मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर उससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। 18 के टुकड़े में 18 मिल जाएगा, लेकिन 12 के टुकड़े में 18 नहीं मिलेगा, तो फिर इसी से मतलब रखते हैं फिर अपन, इसी में ही उठाएंगे हाईएस्ट वाला, इसी में मिल जाएंगे हाईएस्ट वाले। सब कॉमन भी तो ढूंढने हैं, क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं मिल पाएंगे ना 18 24 इसमें। 12 की बात करते हैं, 12 तुम्हारा तीनों में नहीं है। 12 के बाद अगला नंबर काय का लगाएंगे? 6 का। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6, तो 6 हो गया तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, एलसीएम उसका उल्टा है एचसीएफ। हाँ बिल्कुल, एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या इस तरीके से। अब देखो तुम आंसर निकालने के पैटर्न है इसमें, ठीक है भाई। 18 और 30 का अपन वो निकालते हैं, चलो एचसीएफ। 18 और 30 का एचसीएफ, है ना। 18 और 30 चलो एक बार को ऐसे ही पड़ जाएगा। 18 और 27 बताएं पहले। चलो ये दो संख्याएं हैं, इनमें ज़्यादा गैप भी नहीं है। एक तरीका, दो तरीके बताऊंगा मैं ट्रिक वाले इसमें, दो तरीके। अगर तुम्हें लगता है कि दोनों संख्याएं वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा दूर नहीं है, तो दोनों का अंतर पता कर लो। 27 और 18 का अंतर कितना है? 9। एक तरीका ये है। ये तरीका अपन कब लगाएंगे, है ना, जब संख्याओं में ज़्यादा बड़ा अंतर ना हो। अंतर ना हो ऐसे, ठीक है, संख्याओं में ज़्यादा अधिक अंतर ना हो, तब क्या लगाओगे? 27 माइनस 18 करो तुम तो भाई, बताओ कितना आएगा? 9। 9 से चेक करो क्या दोनों में भाग जा रहा है, बस हो गया एचसीएफ का आंसर ऐसे। ठीक है भाई, 18 और 30 में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। 12 का हो गया अंतर, क्या 12 से भाग जा रहा है दोनों में? नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 के टुकड़े चालू कर दो करना। 12 का 2 टुकड़े करोगे तो कितना आएगा भैया? क्या 6 का भाग दोनों में जा रहा है? बस यही हो गया आंसर एचसीएफ का। तो अगर उस संख्या का भाग नहीं जा रहा हो तो उसके टुकड़े करना चालू कर दो। 2 टुकड़ों से बात नहीं बनेगी, 3 टुकड़े कर दो। 3 टुकड़ों से बात नहीं बनेगी, 4 टुकड़े कर दो ऐसे। ये लो भाई, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, सब संख्या आसपास की ही है। 24 माइनस 15, भाई बताओ कितना होगा? 9। क्या भाई 9 से तीनों में भाग जा रहा है? नहीं, टुकड़े करना चालू कर दो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है ना, अपन को एचसीएफ का आंसर निकालना है ना, बात खत्म। ये ज़्यादा पास में है ना, 9 ज़्यादा पास में है, 12 ज़्यादा दूर है। 9 और 12 में बड़ी वैल्यू कौन सी है ना, 12 बड़ी है, तो उससे इसी में ही बात बन जाएगी अपनी। 9 को काटो, 9 के टुकड़े करो, 2 टुकड़े करोगे, क्या 2 टुकड़े कर हो पाएंगे इसके? नहीं हो पाएंगे। 3 टुकड़े करो, कितना आएगा?
क्या 3 का भाग जा रहा है तीनों में? बस हो गया आंसर। देखो हम्म 24 36 144 पास में है भाई दो वैल्यू। कितने का अंतर होगा? 12 का। दो वैल्यू जब भी तुम्हें पास में हो तो कोई भी दो पास वाली वैल्यू घटा दिया करो आपस में। 12 का भाग ठीक है क्लियर है, 12 का भाग क्लियर है, 12 का भाग क्लियर है। हो गया आंसर, है ना? 12 का भाग क्लियर। चलो भाई, 3 में ये बड़ी, ये ज्यादा दूर है लेकिन ये दोनों पास में है, तो पास वाली वैल्यू मिल जाए तो ये हिसाब लगाओ। 60 माइनस 30 कितना होगा भैया? 30। क्या बात बन रही है? 195 की बात साफ नहीं बन रही, बिल्कुल क्लियर हिसाब है। अब इसके लिए पेपरों में पेन भी नहीं चलानी पड़ती ज़्यादा, क्योंकि साफ दिख रहा है ना अंतर तो 30। और 30 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसमें पीछे 5 है, टुकड़े कर दो। 15 से बिल्कुल क्लियर है हिसाब। क्या होगा आंसर? SCF। ऐसे ठीक है भाई। तो असल में फिर क्या है कि SCF का आंसर इस तरीके से कब निकाल लो तुम, जब तुम्हें लगे कि 3 संख्याएं दी हैं तो उसमें से 2 पास पास की हैं। हम्म हम्म। हो गई बहुत दूर दूर। लेकिन अब इस संख्या में पेपर में क्या किया करेगा वो? एक तो छोटी पकड़ा दी ना उसने तुम्हें दो बड़ी बड़ी संख्या पकड़ा दी। इसका एचसीएफ ढूंढना है मतलब अपन को, मान के चलो, है ना? अब तुम बताओ मुझे सोच के। अब चलो अंतर ढूंढने वाले पैटर्न थोड़ा कठिन हो गया। अब जब संख्याओं में बहुत अधिक अंतर हो जाए, जब संख्याओं में बहुत अधिक अंतर हो जाए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई? क्योंकि अंतर निकालने से अब तुम सोच के देखो, 18 और 360 का अगर तुम अंतर निकालोगे तो वो 342 हो गया। अब 342 का कहाँ भाग दे के चेक करोगे? तो अब भाई कॉमन सेंस पे आ जाओ, लॉजिक पे, कॉमन सेंस पे आ जाओ। कॉमन सेंस क्या था? 738 के टुकड़े में 738, क्या 18 के टुकड़े में 738 आएगा? भाई अपन ढूंढ तो टुकड़े रहे हैं ना तीनों के एचसीएफ के लिए, ढूंढ क्या रहे हैं? टुकड़े। जब टुकड़े अगर अपन ढूंढ रहे हैं तो 738 के टुकड़े 738 से होना चालू होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि लॉजिकली 738 के टुकड़े में भाई 738 जो है वो 18 के में भी आ जाएगा? 18 के टुकड़े में 738 कहाँ से आ जाएगा? क्या 18 के टुकड़े में 360 आ पाएगा? तो हमें इन दोनों के टुकड़ों से मतलब ही नहीं होना चाहिए। हमें काय से मतलब होना चाहिए? 18 से, क्योंकि टुकड़े ढूंढने हैं। भाई तुम खुद सोच के देखो, 360 के तो दुनिया भर के टुकड़े बनेंगे, तुम 360 के टुकड़े बनाओ अभी। 360, 1 गुणा 360, 2 गुणा 180, 3 गुणा 120, है ना, 4 गुणा 90, ऐसे करके 5 गुणा तुम्हारा हो जाएगा कितना? 72। ठीक है, 6 गुणा हो जाएगा तुम्हारा 60, है ना, समझ रहे हो? ठीक है, फिर तुम 8 से काट दो इसको, 8 चौक 32 बचेंगी 40, 8 पंजे 40, ठीक है, 45 ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और तुम्हारा 9 से काट दो, 8 के बाद 9, 9 तो रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा रिपीट। 9 गुणा 40, फिर उसके बाद 10 गुणा 36, ठीक है, 11 12, 12 रिपीट हो रहा है क्या? लो 12 भी रिपीट नहीं हो रहा अभी तो भाई। 12 गुणा 30, 13 14 15 भी रिपीट नहीं हो रहा अभी तो भाई, है ना, 15 से भी अभी कट जाएगा ये तो। 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, 24, 16 17 18, 18 रिपीट हो जाएगा। 18 भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो भाई कितनी संख्या बन जाएंगी। अब तुम खुद सोच के बताओ। चलो मैं 18 तक की एक बार बात मान लूंगा, लेकिन तुम खुद सोच के देखो कॉमन सेंस के हिसाब से 20 24 30 36 40 45 60 72 90 120 180 360, क्या ये 18 में आएंगे? 18 में तो मतलब ही नहीं है इनका, 18 में तो मतलब ही नहीं है इनका। जब 18 में मतलब ही नहीं है तो फिर इनके टुकड़े क्या को अपन करते फिर?
हाँ, आना लौट के तुम्हें 18 से नीचे ही है। आंसर तुम्हारा 18 से नीचे ही आएगा, आंसर 18 से ऊपर जाएगा ही नहीं। हाँ, एचसीएफ का आंसर या फिर तो इन तीनों से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा। जब इन तीनों से छोटा है बराबर रहेगा तो 18 से ऊपर जाने का तो पॉसिबल ही नहीं होता है साहब। तो तुम्हें टुकड़े क्या क्या करने चाहिए, 18 के 18 ही चेक कर लो डायरेक्ट भाई। बताओ, 18 दूनी 36 कट गया, 18 18 चौक 72 बचेगी एक, हो गई 18 एकम 18, बस हो गया आंसर। ऐसे छोटी संख्या पकड़ो फिर। हाँ, अब देखो ये रहे, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो एक ही बात है। नहीं नहीं, बात तो एक ही है, संख्या तो संख्या चाहे इधर से इधर लिखो, अपन निकाल तो एस ही रहे हैं। नहीं, बात ये है, तुम देखो, एक और बार अच्छे समझो इस चीज को। अपन इनके टुकड़े ढूंढ रहे हैं हम, समझ रहे हो। टुकड़े जो रहेंगे या फिर तो इनसे छोटे रहेंगे या फिर तो बराबर रहेंगे। क्या इससे ऊपर जा पाएंगे? क्या 18 से कोई टुकड़ा ऊपर जा पाएगा? तो 18 से ऊपर जाने के लिए इनका मतलब ही नहीं है, जरूरी नहीं है हिसाब करना, क्योंकि तुम देख सकते हो इनके टुकड़ों में 18 के टुकड़े में जो थोड़ी आ पाएंगे भाई। तो अपन टुकड़े क्या के करेंगे फिर, 18 ही से मतलब रखो, फिर बात बात खत्म। 18 से ऊपर तुम्हारा आंसर होगा ही नहीं एचसीएफ में। इसमें बताओ, क्या तुम्हारे एचसीएफ का आंसर 30 से ऊपर जा पाएगा? एचसीएफ का आंसर 30 से ऊपर जा पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। 30 से ऊपर का मतलब होता है 60, क्या 60 का भाग 30 में जाएगा क्या? ऊपर वाली संख्या की तो बात ही नहीं होती, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 30 से मतलब रखो अपना। तो बताओ, क्या 30 का भाग इसमें जा रहा है 315 में? भैया 5 लगाया पीछे, कोई मतलब ही नहीं होता। टुकड़े करना चालू कर दो, 30 लिया, 30 के टुकड़े कर दो, कितने हो गए बताओ? 15 का हिसाब क्लियर, बस हो गया एचसीएफ का आंसर। तो दोनों में हिसाब क्लियर है भाई। अगर तुम्हें लगता है कि वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं है तो भैया दो पास वाली वैल्यू उठाओ, उनको घटा दो, चेक कर लो क्या सब में भाग जा रहा है। हाँ, नहीं जा रहा तो टुकड़े करना चालू कर दो, बिल्कुल। और अगर तुम्हें लगता है बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी हैं तो फिर सबसे छोटी संख्या पकड़ो ना। फिर कौन सी वाली संख्या पकड़ो? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या फिर भाई टुकड़े वाली बात आ जाती है। टुकड़े नहीं करने हैं, डायरेक्ट हिसाब देखो, 18 है, 18 के टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो टुकड़े करना चालू कर दो। ये एक जनरली पैटर्न बन गया सीधा हिसाब, इसमें अपन को ज्यादा बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, प्रैक्टिस में वैल हिसाब क्लियर हो जाएगा। देखो ये ले लो, चलो 40, 96 और 64। अब अपन को लग रहा है कि ऐसा है कि भाई देखो 40 के टुकड़े अगर अपन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं दोनों ही तरीके कर सकते हैं अपन इसमें। अब एक तरीका पहला वाला, चलो दोनों तरीके से बताते हैं। 40 और 64 हटाओ, कितने का अंतर है? 24 का। ठीक है भाई, क्या 24 का भाग 64 में जाएगा? नहीं जाएगा भाई। तो इसका मतलब है 64 के टुकड़े में 24 नहीं आएगा। तो भैया 24 के टुकड़े करो, कितने हो जाएंगे? क्या 12 का भाग जाएगा 64 में? चलो भैया, दो टुकड़े से बात नहीं बनी, कितने टुकड़े करोगे बताओ भाई, कितने हो गए? हो गया आंसर एचसीएफ। भाई अगर तुम ये ना करो ना तो तुम सोच के देखो, 40 अलग, 96 अलग, 64 अलग, फिर एलसीएम निकालो वो अलग, तो और छोटे छोटे अक्षर उठाओ वो अलग। बड़े अक्षर नहीं उठा सकते हो, कॉमन में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर कॉमन निकालो, ये इतनी प्रोसेस थोड़ी करनी है। ये रहे सामने हिसाब तुम्हारा। अब कोई बच्चा कहेगा चलो मुझे ये तरीका नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी संख्या उठाओ, 40 टुकड़े करना चालू कर दो। 40 का दूसरा टुकड़ा 20, क्या 20 की बात बनेगी इनमें? कोई चांस नहीं है। क्या 3 टुकड़े होंगे इसके? चलो 4 टुकड़े कर देते हैं, 10 आएगा। भैया 10 से क्या इसकी बात बनेगी इन दोनों की? नहीं बन रही, 5 टुकड़े कर दो भाई, बस आ गया हिसाब। हाँ, बात वही पड़ रही है अपनी। तो दोनों पैटर्न तुम्हारे पास होने चाहिए, कहने का मतलब दोनों पैटर्न में अपन को एक्सपर्ट होना चाहिए। जहां पे अपन को जिस हिसाब की जरूरत पड़े उस हिसाब से सॉल्व कर दो उस चीज को। इसमें कोई हाई लेवल नहीं है, इसमें टुकड़े कर रहे हो बस, और कुछ नहीं है ना। भाग तो देखो, अब सीधी बात बताएं, देखो ऐसा है कि सरकारी नौकरी में जाओगे तो हिसाब तो मांगेंगे वो, है ना, क्योंकि हिसाब तुम्हें भी तो मिलता है ज्यादा, है ना। सरकारी नौकरी की डिमांड है। हाँ, तो हिसाब अगर तुम्हें ज्यादा मिलता है तो उन्हें भी चाहिए हिसाब अच्छा, है ना।
हाँ क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन वाली सीट। वैसे एक तो मैं इसी, अभी तो ये तो कोई मतलब नहीं है, तो एक ही टॉपिक हुआ है ना। इसमें तो 4 सवाल मैं वैसे दे दूंगा, वैसे ही 4 सवाल की बात बनेगी। क्वेश्चन सीट का मतलब ये होता है कि अगर अपने जैसे एलसीएम एचसीएफ का भी चैप्टर चालू हो गया, अब ये चैप्टर चालू हो गया तो चैप्टर की जैसी 4 क्लासें लग गई अपनी, 4 क्लासों में तुम्हारे टॉपिक्स हो गए बहुत सारे, वो उसकी एक क्वेश्चन सीट पूरे 30 क्वेश्चन होगी, एक क्लास पूरी फुल मिक्स। तुम्हारी प्रैक्टिस तो डेली की क्लास में ही है और टेस्ट में है, जो टेस्ट मिल जाएगा तुम्हें हर संडे, जब टेस्ट मिल जाएगा तो टेस्ट में हो जाएगी प्रैक्टिस तुम्हारी, ऐसे रहेगा। ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस यहीं पर खत्म हो गई। अभी मैं क्वेश्चन दे दूंगा, इसी में ही बात खत्म है ना। जैसे कि अगर मान के चलो अपने कोई क्वेश्चन ले लिया 50, हाँ 50 75 250 यही क्वेश्चन होते हैं बस, है ना। अब देखो बताओ इसका हिसाब बता दो, हाल बता दोगे तुम इसका आंसर। बस, है ना। ऐसी है 25, ठीक है ना। ऐसे अगर ऐसी अपने निकाल फिर क्या दिक्कत है उसमें। बेटा सवाल पैटर्न वाइज रहते हैं, अपन को जब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी तब जाके उसकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इसमें तुम्हारा विभाज्यता इकाई का अंक सब कुछ मैच कर रहे हो तुम। अभी क्वेश्चन आया उसमें, अब भैया देखो ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं है कि तुम्हें 10 20 30 का एचसीएफ पूछेंगे वो उसमें, लेकिन तुम सोच के देखो तुम्हारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो भाई कैसी भी संख्या दे दे तुम्हें, वो तुम्हारे दिमाग में बैठी है ना चीज। तुम्हें पता है कि मुझे तो भाग देना है ऊपर वाली संख्या में, फिर तुम्हारे दिमाग में विभाज्यता भी बैठी है, हाल चेक कर लोगे कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे पास कभी 45 आया भाग दे के चेक करने के लिए तीनों में, तो 45 का पारा थोड़ी पड़ रहा है बच्चा। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, 45 में तुम्हें बताओ 9 मिलेगा, 9 मिलेगा और 5 मिलेगा, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, जिनमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनके पीछे 5 और 0 नहीं है। चलो इसने काम खत्म कर दिया 2 ऑप्शनों का। 9 जोड़ के भाग जाना चाहिए, तो जोड़ के चेक करो हाल की हाल, भाई 5 से हाल कट गए 9 से कट गया, लो हो गया हिसाब, ऑप्शन लग गया। हाँ इसमें सॉल्व करना पड़ रहा है पूरा अपन को। तो ये मिक्सिंग होती है एक तरीके की, हाँ भाई मिक्सिंग होती है तो ऑप्शन ऐसे चढ़ता है हाल की हाल, ठीक है। अपन को कॉन्सेप्टों की मिक्सिंग रखनी है अच्छे से, वो प्रैक्टिस भाई, है ना, हर सवाल अपन को करके रखना होता है पहले से, ये चीज़ मान के चलो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ की ये मान के चलो कि तुम्हारे पास देखो विभाज्यता, इकाई का अंक और एलसीएम एचसीएफ का ये बेसिक, ये 3 क्लासों का तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हिसाब होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का हिसाब अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो इसकी, है ना। और फिर अपन चैप्टर में कूदेंगे, जैसे ही अपन चैप्टर में कूदेंगे क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन रख दूंगा, ऑप्शन रख दूंगा, ऑप्शन में से मैच करना है बस। ये नहीं है कि अपन उसमें रामायण लिखते फिर ऐसे सॉल्व करते फिर, सॉल्व नहीं करना है उसमें, अपन को क्या करना है सिर्फ, है ना, डायरेक्ट ऑप्शन में से ढूंढ के निकाल देना है, ऑप्शन ढूंढ के निकाल दोगे बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक आज का क्लियर। अगली क्लास से यही चैप्टर अपना स्टार्ट है, एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है।